मित्रों नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। यूँ तो मित्रों, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये जितने भी हिंदू विरोधी दल हैं, ये सनातन के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे काशी हो, मथुरा हो, इन किसी भी धार्मिक स्थलों की बात होती हो तो इनका विरोध उभर के सामने आ जाता है। लेकिन अभी कुंभ पर ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ तो पाप धोने के लिए लोग आते हैं, जो नहा रहे हैं वो पापी हैं, इस तरह के सवाल ये उठा रहे हैं। डिबेट में अनुराग भदौरिया ने जब इस तरह का सवाल उठाया तो नाविका कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इनको बुरी तरह से लताड़ा। डिबेट के अंतिम भाग में नाविका कुमार ने जो सवाल पूछे, उस सवाल का तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। नाविका कुमार ने कहा कि ऐसा कोई मुस्लिम आयोजन बता दीजिए जिसमें किसी हिंदू को उसका चेयरमैन बनाया गया हो या उसका प्रभारी बनाया गया हो। अनुराग भदौरिया को लगा जैसे सांप सूंघ गया। मित्रों, डिबेट पूरी देखिए। आइए हम लोग चलते हैं मेन डिबेट पर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। महाकुंभ के पहले दिन की आपको शुभकामनाएं। मैं पंजाबी हूं तो आपको लोहड़ी की भी शुभकामनाएं दूंगी। आपको लोहड़ी मुबारक हो। लेकिन सवाल ये पूछूंगी कि ये धर्म से इतना कष्ट क्यों होता है समाजवादी पार्टी को। आप कहते हैं कि जो पाप कर रहे हैं वही डुबकी लगाने जाते हैं, तो आपने तो सिर्फ पुण्य ही किए होंगे जीवन भर, जो डुबकी का ख्याल नहीं आया। और वहां जितने 1.5 करोड़ लोग आज गए वो सारे पापी ही होंगे, चाहे वो जिस भी पार्टी को के समर्थक हों या ना हों, वो सारे पापी होंगे। दूसरी बात, आपको याद यही आता है कि रोटी बहुत जरूरी है। रोटी जरूरी है, लेकिन धर्म जरूरी नहीं है क्या? इसीलिए क्या अयोध्या नहीं गए कभी? ये धर्म से इतने कटे कटे आप क्यों रहते हैं? आज पब्लिक का सवाल यही है। नाविका जी, आपको नमस्कार। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। आपको लोहड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और पहला दिन है महाकुंभ का, इसकी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैंने आपको बोला, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिकागो में, खड़े होकर बोला था कि मैं जिस देश से आता हूं, जिस धर्म से आता हूं, वहां उस देश में, उस धर्म में सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी का आदर करता है। हम तो बाहर आए, बाहर से परेशान हुए लोग भी हमारे देश में आते हैं, जिनको हम शरण देते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम वो लोग हैं जो कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार की भाषा जानते हैं। जिस देश के अंदर में सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं, वो देश नाश की तरफ जाता है, उन्नति की तरफ नहीं जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, और हमें पूरा विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह की बात की जा रही है, अगर किसी तरह की कोई बात अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जी बोलते हैं तो अच्छी बात यह है कि कम से कम आप उनका 100 बार नाम लेती हैं। आपके वक्तव्य में कितनी बार श्री अखिलेश यादव जी आए, इसके मतलब कि उनकी कही हुई बात का कुछ मतलब तो है। कहीं ना कहीं उनकी कही हुई बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान तो है। उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो धर्म का भी सम्मान करती है, व्यक्ति का भी सम्मान करती है, और समाज में जिस तरह की जरूरतें हैं व्यक्ति को, उसका भी बात करती है, उनके जरूरतमंद जो उनकी जरूरतें उसकी बात करती है, और जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो असली मुद्दे उस पर भी चर्चा करती है। इसलिए हमने कहा धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। आपने कहा ये कुंभ के मेले में पहले दिन 1 करोड़ लोग आए। आपने कहा 2013 में 1 करोड़ लोग आए थे। सोचिए आप, महाकुंभ हुआ था 12 करोड़ लोग आए थे। आज कितना है? 2024 है, 12 साल बाद आज कुंभ हो रहा है। सोचो उसके बीच में कितनी अगर 24, 30, 40 करोड़ भी लोग आते हैं तो इसके मतलब समझ लो तब भी 12 करोड़ लोग आए थे। और इतना भव्य महाकुंभ हुआ था कि अवार्ड भी दिया गया था विदेश की अगर यूनिवर्सिटी में जाके, हार्वर्ड में इसको अवार्ड मिला था कि इतना अच्छा संचालन, इतना अच्छा महाकुंभ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसमें चूंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हमारे महाकुंभ के अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब थे। वो मुस्लिम समाज से आते थे, उसके बावजूद भी उसके अध्यक्ष थे। क्योंकि ये हिंदुस्तान में हो सकता है, विश्व में कहीं नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सबका सम्मान है। ये हिंदुस्तान में ही था कि वो अध्यक्ष बने, और उस 12 से 13 करोड़ लोग आए।
ये हिंदुस्तान में हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था और भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी समझना नहीं चाहती है। और बार बार आप अयोध्या की बात करते हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अच्छा मंदिर केदारनाथ मंदिर इटावा में आदरणीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। मैं तो आग्रह करूंगा बीजेपी के लोगों से, आप भी चंदा दीजिए, उसमें आप भी पुण्य के भागीदार बनिए और नाविका जी आप भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल दो योगदान कहीं भी मंदिर बने और मेरे हाथ में अगर जरा भी कुछ हो तो मैं जरूर दे दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहां मंदिर बन रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, विवेकानंद जी की आपने इतनी बातें बता दी, एक वाक्य निकली नहीं वाणी बाहर, कंठ से वाणी नहीं निकली। एक मिनट, अब आप बोल चुके, अब अनुराग भदौरिया जी दिल थाम कर बैठिए, थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। और मैं ये भी पूछूंगी, मुझे एक ऐसा मुस्लिम समारोह बता दीजिए या कोई इस तरह का कोई फेस्टिवल हो जहां हिंदू जो है वो चेयरमैन बना हो उस पूरी कमेटी का, बता दीजिए ना। आप ही के जमाने में कभी बना हो ये भी बता दीजिए। लोग तब भी आए थे, लोग अब भी आए थे, तब क्या पाप नहीं धुल रहे थे? तब पुण्य धुल रहे थे। आज आपको पाप नजर आ रहे हैं, आज आपको पुल भी कम लग रहे हैं, तारें भी नजर नहीं आ रही हैं। इतनी दिक्कतें क्यों? अब मैं पुराना कोई सीरियल की बात कहूंगी, क्या आप किसी भी टेलीविजन सीरियल की सास की तरह बातें कर रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, इनको सब कुछ गलत क्यों नजर आ रहा है? नविका जी, इनने पाप की बात करी। जो लोग पापी हैं उनको महाकुंभ और दिव्य सनातनी महाकुंभ के संगम को समझ में नहीं आएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग पापी इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये लोग पापी इसीलिए क्योंकि जब ये महाकुंभ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इन्होंने रामपुर के अंदर जौहर के कार्यक्रम में महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट किया था। ये लोग पापी इसीलिए है क्योंकि सीएजी ने कहा था, इन्होंने महाकुंभ में 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया था। ये लोग पापी इसीलिए है क्योंकि आज अखिलेश यादव जी ने कहा जो महाकुंभ में डुबकी लगाता है वो पापी, मतलब जितने भी साधु संत महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के लिए अपने पाप धो रहे हैं। मतलब जो भगवा पहन के महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है वो पाप धो रहा है। भगवा पहने वाले साधु संतों को इन्होंने पापी कहा। असली पापी ये लोग हैं क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको चिढ़ इस बात से है कि एक है तो सेफ है। आपके शो पे ये नहीं कह सकते जय श्री राम, आपके शो पे ये नहीं कह सकते कि गर्व से कहो ये हम हिंदू हैं, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो अगर एक साल से ऊपर में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मैं महाकुंभ की बात करना चाहता हूं। इन्होंने महाकुंभ में 1000 करोड़ खर्च किए जिसमें से 600 करोड़ का घोटाला किया। हम 4000 से ज्यादा करोड़ खर्च करके अभी तक का सबसे दिव्य महाकुंभ जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा हमारे साधु संत और सनातनी आने वाले हैं। मैं अनुराग भदौरिया को भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने पाप को धोइए, महाकुंभ में आइए, क्योंकि आप लोग हमेशा से पापी रहे हैं। आप लोग वही लोग हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते थे और स्वामी विवेकानंद भगवा पहनते थे, जिस भगवा को इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं कह रहा हूं नविका जी, जिनके लिए भगवा आतंकवाद के परिचायक हो वो कभी भी महाकुंभ की ग्रेटनेस को नहीं समझ सकते, जिन्होंने आजम खान जैसे ही महाकुंभ की ग्रेटनेस को नहीं समझ सकते। अनुराग भदौरिया, महाकुंभ आइए, दर्शन करिए, डुबकी लीजिए और अखिलेश यादव जी और अपने पाप को धोइए। ये उनका विशेष अधिकार है, आना चाहें आएंगे, नहीं आना चाहेंगे नहीं आएंगे। श्रद्धा के ऊपर है, पाप पुण्य के ऊपर कितना है मुझे पता नहीं, पर श्रद्धा पर तो जरूर आधारित है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी बड़े आतुर हैं कुछ कहने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं है अगर किसी की श्रद्धा नहीं है, आस्था, तो ना जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा राजनीति उसी मुद्दे पर करना, ये क्या सही है? पहले खुद ही कह रही है समाजवादी पार्टी कि हमने बड़ा भव्य आयोजन किया था 2013 में। जी भव्य था, 12 करोड़ लोग आए थे। हाँ, 40 लोग वहां पर भगदड़ में मर गए थे, ये कहना भूल जाते हैं। और ये भी कहना भूल जाते हैं कि जितने पैसों का आयोजन था उसमें से 135 करोड़ रुपए यूज करना भी उनके लिए जरूरी नहीं था, कम खर्चा किया उन्होंने। और जितना उसके ऊपर नीचे हुआ था वो सीएजी की रिपोर्ट